हेलो स्टूडेंट, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो स्टूडेंट, यह क्वेश्चन हमारे पास जो है वो यूपी बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए ये जरूर नहीं कि यही क्वेश्चन आए, बट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जारी रखिए। आपके पास बहुत ही कम टाइम है कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें, इसीलिए आपके पास अब केवल टाइम है कि आप केवल बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को आप पढ़े ज़्यादा। ठीक है, तो अभी अब तक आपने साल भर क्या पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी जो पढ़ते हैं वही आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस 1 प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कामा a प्लस बी हो तो a और b का मान a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a और b का मान आपको ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन आपके पास। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जारी रखिए। तो इसको हम चलिए बिल्कुल बेसिक से बता देते हैं, ताकि अगर इससे कोई विपरीत या इससे कुछ अलग क्वेश्चन भी आपके पास आए ना, तो भी आप उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बिना देरी किए दोस्तों। पहले देखेंगे हल। हमारे पास बहुपद क्या है? हमारे पास बहुपद है कि x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस का 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसके शून्य हमारे a माइनस बी a प्लस बी हैं, तो a और b का हमको मान ज्ञात करना है। पहली बात, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले अगर a b का मान पूछता है, शून्य दिया हुआ है, ऐसा बहुपद आता है, तो सबसे पहले आपको इसको तुलना करना है। ठीक है, तुलना हम किससे करेंगे? हमारे पास समीकरण होता है दोस्तों कि ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस का d बराबर 0। ठीक है, यह हमारे पास क्या है? एक समीकरण होता है। इससे हम क्या करने से तुलना करने पर इससे हम क्या करेंगे? तुलना करने पर यदि यहाँ पे हमारे पास 3 पद देता है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 3 पद देता है तो हम उसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, जो कि आपको पता होगा। यदि आप यह चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको वो पता होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 पद हैं, इसलिए हमने 4 पद के समीकरण से इसकी तुलना की है। अब देखिए हमारे पास जो दोस्तों a बराबर निकल के आता है, अगर हम तुलना करते हैं तो a के स्थान पर क्या है? x के गुणांक में क्या है? अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो a बराबर 1, b बराबर x के गुणांक में हमारा क्या है? माइनस का 3, तो बराबर माइनस का 3। c बराबर क्या है? x के गुणांक में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो c बराबर 1 और d बराबर भी यहाँ पे 1 दिया ही हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए दोस्तों, अब देखिए हमारे पास शून्य क्या दिया हो। पहले अब हमारा इतना हो गया, तुलना हमने कर दिया। अब हम चलते हैं शून्य की ओर। हमारे पास शून्य दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखते हैं चूँकि जो हमारे पास चूँकि शून्यक, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, चूँकि शून्यक जो हमारे पास है वो क्या है? शून्यक बराबर दिया हुआ है हमारे पास a माइनस बी कामा a और कामा a प्लस b। ठीक है, ये हमारे पास शून्यक दिया हुआ है दोस्तों। तो हम इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों कि हम इसको अल्फ़ा बीटा गामा का फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना, क्योंकि हमारे पास शून्यक ये दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा बराबर a माइनस बी, ठीक है, और बीटा बराबर a, ये दिया हुआ है, और गामा बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे गामा बराबर a प्लस बी, गामा बराबर a प्लस बी, इतना मान लिया। अब देखिए अल्फ़ा बीटा और गामा, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है दोस्तों? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो चलिए इसको पहले निकाल लीजिए आप, माइनस बी बाई ए, यानी कि बी की जगह पे यहाँ पे क्या है? 3 बराबर माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 3/1। ये माइनस में है, ये देखिए 3 यहाँ माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3/, यानी कि बराबर का 3 आ जाएगा दोस्तों। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमने यहाँ पे क्या मान रखा है? ये अल्फ़ा बराबर ये, बीटा बराबर ए और गामा बराबर ए प्लस बी। ठीक है, तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं कि अल्फ़ा की जगह पर हम लिख देते हैं कि ए माइनस बी
कोष्टक में प्लस बीटा की जगह पर लिख देते हैं ए प्लस गामा की जगह पर हम लिख देते हैं ए प्लस का बी और बराबर में हम लिख देते हैं 3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको हम अगर कोष्टक से बाहर करते हैं दोस्तों तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी और प्लस का a प्लस का b। अब यहाँ पे देखिए ये b और b हमारा कट जा रहा है, बराबर का 3 a 2 3 यानी 1 2 3 हमारे पास 3a बराबर 3 आ रहा है। बराबर के इधर यहाँ पे हमारा a के गुणा में क्या है 3, बराबर को उधर के यानी गुणे में है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, तो a बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3/3 बराबर का a, ये कट गया 1, यानी कि हमारा जो a बराबर आया दोस्तों वो यहाँ पे क्या आ गया 1। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। कोई भी डाउट हो दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट में पूछिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा दोस्तों। ठीक है, और यदि कुछ अदर टॉपिक में भी आप वीडियो चाहते हैं और मुझे लगता है कि कई लोग इसी की डिमांड है तो मैं वह जो है वैसा वीडियो आपके लिए बना दूंगा दोस्तों। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमारा a बराबर निकल आया। अब देखिए पुनः हम क्या करते हैं, अगेन हम क्या करते हैं इसमें कि पुनः लिख देते हैं पुनः अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हमारे पास क्या होता है, हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप फार्मूला ही आपको नहीं पता है तो दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बराबर होता है हमारा डी बाई ए माइनस का डी बाई ए, ये भी क्या है फार्मूला है दोस्तों। 4 पद के लिए अगर 4 पद यहाँ पे दिया हुआ है तो उसके लिए, यदि यहाँ पे 4 पद 1 2 3 4 दिया हुआ है तो उसके लिए यह फार्मूला आता है। ठीक है, और 3 पद के लिए क्या होता है, 3 पद के लिए दोस्तों होता है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, 3 पद के लिए होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए प्लस में, ठीक है माइनस में नहीं, सी बाई ए। ये फार्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप इनको याद करके ज़रूर जाएँ दोस्तों। ठीक है, आप देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस डी बाई ए, यानी कि माइनस डी के स्थान पर क्या है 1 है, तो पर यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस डी बाई, यानी कि माइनस क्या है यहाँ पे कहाँ गया 1 बाई 1 तो 1 से तो कुछ भाई 1 ही आएगा, यानी कि माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आ गया आपका किसके बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर। इतना समझ में आया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की जगह पे हमने अल्फ़ा बराबर क्या रखा है, यहाँ पे अल्फ़ा के बराबर हमने क्या मान रखा है a माइनस बी, और बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस बी, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि हाँ a क्या है a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर का -1 अब a की जगह पे a के स्थान पर दोस्तों हमारा यहाँ पे हल हो गया है कि a बराबर हमारा 1 है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि 1 माइनस बी है ना इंटू 1 इंटू, ठीक है, इंटू 1 प्लस बी बराबर माइनस का 1। कोष्टक से बाहर कर लो इसको, 1 माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, 1 माइनस 1 और यहाँ पे आप लगा दीजिए 1 ही होगा। ठीक है, तो अब इसको 1 प्लस बी काम करते हैं दोस्तों, इसको हम कोष्टक में रहने देते हैं, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आप सोचेंगे उसकी तरह सॉल्व करने का, तो इस पर थोड़ा इस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। आपका गलत रूल ही आपका क्वेश्चन ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लग गया। इसके बराबर क्या होता है, यानी यहाँ आपका अब क्या होता है कि a प्लस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसके बराबर ये होता है, बिल्कुल होता है। तो इसके बराबर आपका क्या निकल गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर का -1 यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1। ठीक है, इस 1 का कोई मान लीजिए मतलब नहीं है,
नहीं मतलब है कि नहीं माइनस में है, ठीक है। तो माइनस है तो एक क्या का काम करते हैं हम इसको कि इसको हम बराबर के उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 और -1, यानी कि बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये हमारा -2, ये माइनस कर तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो बी स्क्वायर बराबर आएगा आपका आ जाएगा 2। अगर हम बी बराबर लिखते हैं स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बराबर में +-√2, यानी कि बी स्क्वायर के उधर भेजेंगे तो, ठीक है, ये हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा +-2, बी बराबर +-√2 आ गया, यानी कि अतः हमारा जो आ गया ए और बी का मान जो आया, हमें ए और बी का मान पे फोकस करना है, हमको ए और बी के मान पे फोकस करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि हमको लास्ट में क्या निकलना है, ए और बी। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करने जा रहे थे, यहाँ पे हम बी और बी अगर हम क्वेश्चन से बाहर करते तो हम इसको क्या करने जा रहे थे, काटने जा रहे थे, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान देना है कि हम करने क्या जा रहे हैं, हमें फोकस करना है मंजिल पर। मंजिल हमारा क्या है, ए और बी का मान निकालना, ठीक है। तो ए बराबर हमारा आ गया क्या 1 आया था, ए बराबर 1, और बी बराबर हमारा आ गया हमारा +-2। ये हमारा हल हो गया, अभीष्ट हल हो गया, आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बहुत समझ आया। क्वेश्चन में मुझे थोड़ा टाइम लग गया है, बट आपको इतना टाइम नहीं लगाना दोस्तों, ठीक है। आपके पास पर्याप्त टाइम ही होता है, तो इसीलिए आप कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। और कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद स्टूडेंट्स।